होता है, क्या होता है? रूट डोमेन। रूट डोमेन। सब डोमेन एंड रूट डोमेन। तो रूट डोमेन नॉर्मली जब हम लोग बुक करते हैं तो हमें मिल जाता है डायरेक्टली किसी भी रजिस्ट्रार से, कोई फर्क, ठीक। और रूट डोमेन अगर हमारे पास पहले से कोई डोमेन है और हम उस पर एक सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हमने कल जो हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि हम डोमेन कैसे बुक करते हैं, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है। होस्ट फिर क्रिएटर पे। हाँ, होस्ट ग्रेटर से या फिर गो डैडी से या क्या कहते हैं रॉक, हार्ड रॉक, बहुत सारी कंपनीज हैं, बतेरी कंपनीज हैं, ढूंढने जो hostingle.com, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इन सारी वेबसाइट से डोमेन बुक करते हैं सबसे पहले। डोमेन बुक करने के बाद में फिर अगर हमको एक ही वेबसाइट के ऊपर कई सारी अलग अलग वेबसाइट्स बनानी है, ठीक है, या अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, एक ही डोमेन का यूज करके अलग अलग डोमेन्स बना लेते हैं, सब डोमेन, ठीक है। तो हर सब डोमेन के ऊपर एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। इसीलिए सब डोमेन का काम होता है, क्योंकि सब डोमेन बनाने ही गए क्यों, जो हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है हमें सब डोमेन क्यों बनाने की जरूरत है। तो क्या है, workspace.com के ऊपर पहले वर्कस्पीट की एक मेन वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या किया, हमने हर स्टूडेंट के लिए एक डेमो वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो अब हम हर किसी के लिए डोमेन बुक करते हैं तो हर बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं हमको, तो वो पैसे अननेसेसरी ना खर्च करने पड़े उसके लिए हमने क्या किया, सब सब डोमेन। डोमेन बना लिया। हमने सब डोमेन बना लिया अपने होस्टिंग के ऊपर या अपने डोमेन के ऊपर। उससे हमको फायदा ये हुआ कि हमको हर बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं है। ठीक है। और एक ही डोमेन पे कई सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, क्योंकि वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं ना हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए। तो Yes, वर्डप्रेस क्या है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पहले तो वर्कस्पीट की वेबसाइट बनाने के लिए एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया, इसके ऊपर वर्कस्पीट की वेबसाइट बनी, ठीक है। यस फिर सर। हर किसी की जैसे धीरज की बनानी है या फिर कृष्णा की बनानी है या रोहित की बनानी है, तो उसी डोमेन के ऊपर सब डोमेन क्रिएट करें और उसके बाद में हर किसी के नाम से अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं हम लोग, चले गए। तो मतलब डोमेन एक ही है, वर्कस्पीट मेन रूट डोमेन, लेकिन उसके ऊपर कितनी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, राइट। तो हम अगर कोई तुमसे कल के दिन ये कहे कि क्या एक डोमेन के ऊपर कई सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? यस। हो यस। सकता यस, है हो सकती है। सर, तो लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारे सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे सर्वर की कैपेबिलिटी कितनी है, और क्या, ठीक है। मतलब तुमने एक सर ये सर्वर, जो आपके सर आपका जो डोमेन दिया गया था वो साथ में उसमें 2 GB दी गई थी, वो क्या है? कहाँ पे? जो आपकी लिस्ट खुली थी उसमें। 2 GB कहाँ दिखा रहा था, एक मिनट रुको देखे। अरे सर, कितने दिखा रहा था कितना बहुत। स्पेस कंज्यूम किया वो दिखा रहा था। अच्छा, तो वो तो स्टैटिक्स दिखा रहा होगा बेटा, मतलब कि हर वेबसाइट पे कितना कितना डेटा कंज्यूम किया गया है एक एक इंस्टॉलेशन पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ, एक मिनट रुको, हम लिस्ट पे जाते हैं, लिस्ट पे जाने के बाद में फिर हम अपने सर्वर पे जाते हैं, सर्वर पे जाने के बाद में इसको ओपन करते हैं, ये हमारा सर्वर आ गया, इसको ओपन करते हैं। देखो। फिर हम सॉफ्टवेयर्स पे जाते हैं इस वाली ऐप पे, ठीक है, वर्डप्रेस ओपन करते हैं। ये देखो, ये वर्जन्स दिखाता है पहले तो कि कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, समझ गए। वर्जन के बाद में फिर अगर तुमको ये देखना है कि भाई कितना स्पेस इसने अक्वायर किया हुआ है, तो तुम्हें ओपन करने के लिए सर्वर और वेब स्पेस में, एक मिनट, वेब डिस्क पे जाना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको। कहाँ पे लिखा है 2 GB? सर मैं वो जो आपका वीडियो पड़ा है ना हाँ नेट पे, हाँ, इससे पहले वाले, उसमें दिख रहा था। उसमें वो बेटा ईमेल का स्पेस होगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, तुम जो बोल रहे हो वो ये होगा, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको। वो जो ईमेल हम लोग क्रिएट करने सिखाया था ना हमने, ईमेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखो ईमेल अकाउंट वाला दिखाया था मैंने तुम लोगों को, कंफ्यूज हो रहे होगे तुम। हाँ सर ये वाला। यही वाला, तो ये ईमेल्स है बेटा, ईमेल्स अकाउंट है। जैसे admin.workspace.com, इस पे देखो 2 GB स्पेस मिला हुआ है, कोटा है बेसिकली। हमने इस ईमेल पे मैक्सिमम स्टोरेज जो है वो 2 GB का दिया हुआ है,
जिसमें से 305 जीबी और 305 एमबी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है, समझे बात को। ये देखो लीगल्स का है 1 जीबी हमने दिया हुआ था, इसमें देखो लगभग 642 जीबी ऑलरेडी एमबी हो चुका है इसका कंज्यूम। तो ये स्पेस होता है बेसिकली, हर ईमेल का अपना एक स्पेस कोटा होता है, कितने ईमेल जिसके अंदर मैक्सिमम डेटा कितना स्टोर किया जा सकता है हर ईमेल के ऊपर, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं, वो वेबसाइट का नहीं है। वेबसाइट का अगर तुमको स्पेस देखना है तो उसको देखने का तरीका ये है कि तुम उसका बैकअप बनाओगे, और बैकअप फाइल कितने जीबी की बनी है उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वेबसाइट टोटल कितना स्पेस एक्वायर कर रही है। दिखाता हूँ मैं, वो भी दिखा देता हूँ, बैक करो इसको, वर्डप्रेस मैनेजर, ये देखो बैकअप्स दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला साइन देख रहे हो, बैकअप्स एंड रिस्टोर्स। हाँ सर। क्लिक करो इस पर, ये देखो दिखा रहा है जो मेरी वर्कस्पीड की मेन वेबसाइट है वो 14,802 MB की है। मतलब ये लगभग 14, ये होगी लगभग 1000 से डिवाइड करोगे इसको तो लगभग 1.4 GB के आसपास। 14 जीबी। हाँ हाँ, नहीं 14 GB की नहीं है, 1.4 GB की है। एमबी है ना सर? ये एमबी में है ना, ये 14,802 डिवाइडेड बाय 1024 कर दो। आप 14 जीबी तक आएगी, डिवाइड बाय 1024। हाँ यार, तो 14 GB की है वहाँ पे। हाँ सर। कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो गई है? काफ़ी बड़ी वेबसाइट बनाते बनाते सालों से बना रहे हैं, आप बन पाई है? अभी भी समझ लो वर्कस्पीड वेबसाइट पे काम चलता ही रहता है। अपडेट तो देना ही पड़ता है ना। हमने इतना हैवी सर्वर ले रखा है, लिमिटेड स्पेस है मेरे पास में। देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो जैसे हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं ना धीरज, यस सर। 1 GB का लिया कार्ड या फिर 10 GB का ले लिया या 500 GB के भी आने लग गए अब तो कार्ड्स, ठीक है। तो अब तुमने मान लो जैसे तुम्हारा मोबाइल, हाँ जैसे मान लो तुम्हारा 128 GB का मोबाइल है, ठीक है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है, तो जैसे ही वो 60-70% फुल होने लगती है वैसे ही स्पीड की वेबसाइट उसकी मोबाइल की स्पीड स्लो होने लगती है, स्लो हो जाती है ना। सेम वैसे सर्वर होता है, जब तुम्हारी वेबसाइट स्लो लोड होने लग जाए यस। तो तुम मान लो कि तुम्हारे सर्वर का जो स्पेस है वो कम होने लग गया है। या फिर जिस भी जगह से तुम जिस भी कंपनी से सर्वर परचेज करोगे वो भी अक्सर करके बता देते हैं कि भैया तुम्हारे स्पेस कंज्यूम हो गया है, अब तुम इसको रिप्लेस कर दो। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम आपको अपना दिखाते हैं जीमेल का अकाउंट, ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो तुमको दिखाते हैं, एक्चुअली इसमें जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो 74.72 GB ऑफ 102 GB, मतलब 73% ऑलरेडी स्टोरेज हो चुका है कंप्लीट इसमें। अब इसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज मिलता है फ्री वाला कितना मिलता है धीरज? 15। हाँ, 15 GB के बाद में ये फुल हो जाता है। जब ये फुल हो गया था 15 GB तो मेरे पास में मैसेज आया गूगल से, जीमेल से कि सर आपका स्टोरेज फुल हो चुका है, अब आप ना आपके अकाउंट में कोई ईमेल आएगी ना आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पूछा भैया क्या करना है इसका, तो उन्होंने कहा सर आपको जो है प्लान लेना पड़ेगा। तो इनके प्लान्स दिखाता हूँ मैं तुमको कौन से होते हैं।
हमारा जो प्लान अभी चल रहा है वो चल रहा है 100 GB वाला, ठीक है। और जो मंथली में पैसा इसको पे करता हूँ, गूगल को पे करता हूँ 130 रुपया मंथली। मंथली। इसमें अलग अलग प्लान्स हैं, ये देखो, देख रहे हो, ये मैंने ये मेरे पूरे साल का मैंने अपडेट कर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने पूरे साल का एक साथ पे कर दिया था, ठीक। तो ये ऐसे होता है। अब जैसे मान लो मेरा 100 GB के ऊपर हो जाएगा तो हमें इस प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। शायद 240 रुपये में है कुछ, 200 GB के ऊपर है आसपास। तो ऐसे ही मतलब आपको भी जब हमें कभी भी स्पेस कम होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो सेम जैसे यहाँ पे अपग्रेड करते हैं वैसे ही सर्वर पे भी अपग्रेड करना होता है स्टोरेज को, समझ गए? यस। समझे बच्चा पार्टी? जी जी सर। अरे वाह, गूगल कैंपेन ने मेरे को 20,000 रुपये का कूपन भेजा हुआ है ऐड चलाने का। लेकिन इसमें 20,000 रुपये अगर हम खर्च करेंगे तो 20,000 रुपये फ्री मिलेंगे। मतलब 40,000 रुपये के 40,000 रुपये के ऐड चलाएंगे तो 20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा हमको। समझे? नहीं समझे? समझ गया सर। तो 20,000 लगाएंगे तो 40,000 मिलेंगे। 20,000 लगाएंगे, 40,000 के एड्स रन करेंगे तो हमें 20,000 पे करना पड़ेगा। बात ये है। 20,000 लगाओगे तो 40,000 खर्चा होंगे, ये कहो। 20,000 यानी इनका खर्च हो गई सर का। हाँ हाँ तो भाई 20,000 लगाएंगे तो 40,000 मिलेंगे, उसमें से 20,000 घटा दो तो 20,000 बचेंगे। हाँ। ये 20,000 क्या कर रहे हो यार, समझो क्या सर। कुल मिला के रोहित जी यही बस बताया, पुरानी चीज़ डिस्कस हो रही थी बस, और कुछ नहीं। नेम सर्वर क्या होता है ये बताया, और सब डोमेन क्रिएट करना बताया, ठीक है। मतलब वही जो रिवाइज कराया बेसिकली, पुराना नया कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। सर एक बंदा और कह रहा था आने के लिए, हाँ हमने भाई तुम आ जाओगे फिर रिवाइज करा दोगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम करेंगे ना। देखो जो लोग नए बच्चे आए हुए हैं, देखो क्योंकि मैंने पुराना नहीं पढ़ाया है अभी। बहुत सारे जैसे कृष्णा और सौरभ का काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, पिछले 2 मॉड्यूल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को वहाँ से नहीं अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, मतलब इन लोगों के साथ में, ठीक है। तो मैं तुम लोग की क्लासेस अलग से लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक क्लास के अंदर सारे लोग पढ़ें। इसलिए वर्डप्रेस क्योंकि नया टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग वर्डप्रेस पढ़ें। अच्छा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और ये बाकी चीज़ें जो फलाना ढिमकाना थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो उसके नोट्स जो इन लोग को मैंने दिए हैं वो तुम लोग को दे दूंगा और तुम लोग को रिवाइज करवा दूंगा पूरा एक बार में, ठीक। मक्खी बुझ जाएगी नहीं है तुम्हारे अमित। क्या क्या कहें, कब भेजें? हाँ उसको कब बुलाएं फिर? ज्वाइन करा लो यार, अभी तो वैसे भी उसको 1-2 क्लास में समझ में ही नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं घुसेगा कुछ। अरे उसको आज हम ही ज्ञान देते हैं, कहते हैं ये होता है, तुम ज्यादा वो पूछना नहीं। हाँ पूछे अगर। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। ये देखो मेरा एक रियल एस्टेट का पेज है। इस पेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास में आईटी का कुछ भी नहीं होता है ना, तो उनको जो है ना रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बेचना होता है। तो मैं इस पेज का यूज़ करके उनके लिए लीड जनरेट कर देता हूँ। जैसे ये थे हमारे मामा जी, बहुत महान मामा जी थे, उनके लिए मैंने इसके ऊपर एड्स रन किए थे और इनके ऊपर अच्छी खासी लीड जनरेट हुई थी, ठीक है। अभी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना है भाई, हैं? रूबी गेट है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना। जी सर। सिखा दिया था, नहीं सिखाया था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन? नहीं सर नहीं। पढ़ा दिया। लेकिन अभी अमित ने, जो मेरी मेमोरी बता रही है कि अमित ने मुझसे पूछा है कि सर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ सर। बहुत गलत बात है। वीडियो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहो तो एक बार देख लेना अमित। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है क्या लैपटॉप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब सीधा इंटरनल रन करा दे वर्ड, तो फिर हो जाएगा सब कुछ। हाँ अरे तो को गलीमत है यार, इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, वरना धीरज तुम तो जानते ही हो क्या पोजीशन थी। सही बात है। तो वो ऊपर वाले के इसी अनुकंपा है, तुम लोग की किस्मत अच्छी है भाई, नजर ना लगे किसी की बस। अबे कौन ट्रैक्टर चला रहा है? अरे हमारे इसके लिए
अरे हम्म। चलो बढ़िया। ये आ गया अपना रोहित भाई, कहाँ है? ये है रोहित, है ना? सब लोग अपना अपना अकाउंट लॉगिन कर लो बच्चों। जी सर। हाँ डिलीट करके भेजो। और धीरज के यहाँ हम जब चलेंगे कानपुर, ठीक है धीरज, जी सर। हम एक काम करते हैं कि बहुत भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यहाँ क्या दिक्कत होगी हमारी? ठीक है। तो देखो शौक में मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि उस दिन मैं सौरभ को और इनको दोनों को ले आऊँगा अपने साथ में, ठीक है? कृष्णा। कृष्णा को, ठीक है? और रोहित और ये भी अगर चलना चाहे तो मेरी कार में जितने लोग भी बैठ सकते हैं, डिक्की में भी थोड़ी जगह रहती है। अरे सर हम कानीपुर में मिलेंगे। अच्छा कानपुर में मिलोगे, तब तो बहुत बढ़िया। रोहित तुम भी कानपुर आ जाना इनके साथ में ही। वहीं धीरज के यहाँ ना बढ़िया आया जाएगा, क्योंकि अभी तक एक पार्टी पेंडिंग पड़ी है मेरी। ये जो अवार्ड हमको मिला था उसकी पार्टी पेंडिंग सर। है। हाँ। तो धीरज भाई तुमको थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है? पार्टी मेरी साइड से रहेगी, ठीक? तो वहाँ पे मतलब एक, क्योंकि अभी हम लोग फेस टू फेस मिले नहीं है, है ना? तो फेस टू फेस मिलना भी ज़रूरी है। और आओगे तो कुछ वर्कशॉप भी करवाऊंगा, ठीक है? और जी सर। धीरज भाई की वेबसाइट बन रही है, ठीक है? जी सर। तो वो धीरज भाई जी। की वेबसाइट के ऊपर कैसे क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया, उसका एक ना मैं एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा मैं। हाँ। तो तुम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं रियल टाइम में, है ना? तो जी। और ये मैं सोच रहा हूँ, आज तारीख कितनी है? आज होगा ये 17 तारीख ना? जी। कब का रखा जाए प्रोग्राम बताओ? सर कल का। धीरज बताओ कब का रखा जाए? कल का रख लो सर। 18 तारीख है, हमको कहीं जाना तो नहीं है? कल का तुम लोग का? सर काम रहेगा कल दिन में पूरा। कल रोहित, हमारे पास अमित, अमित काम रहेगा सर। काम में बहुत बिजी आदमी हो यार। वाजपेयी को भेज देना भैया। अरे जल्दी फ्री कर देंगे तुमको हम, परेशान ना हो, तुम्हारा काम का लॉस नहीं करेंगे हम। रखा समय, टाइम क्या रखा जाए बताओ? क्योंकि हमको समय पहुंचने में लगेगा, उस हिसाब से रखा जाए टाइम। तुम लोग तो लप्त से पहुंच जाओगे। सर ये वाली क्लास लेकर के फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ तो ठीक है, सुनो, कल यहीं से निकलना, तुम्हारे घर वहाँ तुम कैसे हैं? तुम लोग मॉर्निंग में क्लास करने यहाँ पे आना, ठीक है? हमको 5 मिनट लगेगा कपड़े बदलने में। हम ऊपर जाएंगे, कपड़े बदल के और तुरंत निकल लेंगे यहीं से। क्यों सौरभ? नहीं नहीं यार, क्लास करके तब चलेंगे। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई वाला काम पहले बोरिंग काम करके चलेंगे, वहाँ मस्ती करके चलेंगे, वहाँ कौन पड़ेगा वहाँ भाई की धीरज भाई के पास में? क्यों धीरज भाई? अब पूरा माहौल ही खराब कर देंगे, कहेंगे सर पढ़ा के। ठीक है, तो कल अगर हम यहाँ से 11 बजे निकलेंगे तो अगर हम कल 10:30 बजे भी निकलते हैं तो हम 12 बजे तक का टाइम रखते हैं। 12 बजे सब लोग मिलो वहीं पे, हम 12 बजे पहुँच जाएंगे। यस यस यस। हम अमित को बैठा के निकल लेंगे। अमित जाओ, चले जाओगे क्या बच्चे? कब? कल? हाँ। कल यार हम वहीं रहेंगे। हाँ तो ठीक है, हम आ जाएंगे फिर। कल 12 बजे टाइम है अमित जी आपके पास? हाँ सर आइए, और क्या। अरे सर इनके पास हमेशा टाइम है, इनके पास कभी टाइम नहीं है। अमित भाई देखो कंफर्म करो, अगर एक भी आदमी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा भाई, देखो। नहीं सर फिर रहेंगे, और क्या। हाँ, तो कल 12 बजे सब लोग मिलेंगे धीरज भाई के ऑफिस में, ठीक है? धीरज भाई की वेबसाइट बन रही है, उसी के लिए फोटो शूट होगा, ठीक है? धीरज सारी तैयारी है फोटो शूट की? हाँ टी शर्ट सबके लिए रेडी है, एक एक पहना देते ठीक, हैं। सभी बच्चों को कह देना, जितने भी स्टाफ हैं वो सब आएंगे, ठीक है? ठीक है। और सब लोग अपना अपना रिज्यूम भी लेके आएंगे। रिज्यूम वाला तो सीन है सर, अभी हमने अभी आपको एक भेज रहा हूँ, 1 मिनट वेट।
हाँ, कारण ये है कि जैसे मान लो उनका फेसबुक की प्रोफाइल का सब कुछ पूरा होना चाहिए उनका। एक मिनट एक मिनट। ऑर्डर हो जाएंगे, ऑर्डर। कितना स्टाफ है? स्टाफ इस समय छुट्टी पे जा चुका है सर, दिवाली से आया नहीं है वापस। अभी है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये बताओ हमको, बाकी तो ठीक है आ अभी जाएगा। प्रेजेंट टाइम में 2 लड़के हैं केवल। 2 लड़के हैं, ये तुमको मिला के 3 लोग। हाँ। अरे अमित हो जाएगा, ये आप सब ग्रुप ही तो है। हाँ ठीक है, हम भी फोटो हाँ, खिंचा लेंगे रोहित तुम्हारे साथ में टी रोहित शर्ट आ पहन के। जाएगा, विक्की आ जाएगा। ठीक है। ये मैं भेज रहा हूँ आपको, एक देखिए व्हाट्सएप। भेजो। नहीं कर दिया था। ऑटोमेशन पे लगा होगा और क्या। ये जो है मेरे पास, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बात समझ रहे हो? मेल गई होगी आपके पास। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मतलब समझते हो क्या होता है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई मुझे एम सब कुछ पता है। द किंग ऑफ माय वर्ड। समझे? सर ये देखिए व्हाट्सएप भेजा है मैंने आपको। हाँ देख लिया, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। ये आईडी कार्ड रहेगा एक्चुअली। ये बताओ, ये ग्रीन ग्रीन क्यों करवा दिया तुमने? नहीं, इसका कलर चेंज करा देंगे, येलो रहेगा ये। तब तो ठीक है। ये ग्रीन तुम्हारा जो कलर कॉम्बिनेशन होगा हाँ। वो एज इट इज सेम वही कलर कॉम्बिनेशन होंगे जो इसमें लोगों में यूज किए गए हैं। यस यस यस। ठीक है, हरा पीला नीला नहीं बनाना है। नहीं नहीं, इसको येलो करा देंगे। हाँ और बाकी सारी चीजें यहाँ पे एक, जहाँ पे ये सर्कल है वहाँ पे एक फोटो हो जाएगी, बाकी नीचे जो भी डिटेल है एम्प्लॉय की वो हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो कल फिर 12 बजे का प्रोग्राम सेट। सेट। जी सर। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दो अभी, क्योंकि कल हम सुनेंगे नहीं किसी की। जी सर। हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ आप आ ही जाते हो, पता नहीं कैसे। हाँ मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। रोहित भाई, आज हम लोग सीक्रेट्स मिलते हैं तुमको कि वेबसाइट पे एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये फॉर्म का सेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति तुम्हारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करने के लिए वो अपना फॉर्म सबमिट करेगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि जुकाम है इसको। तो ये देखो यहाँ पे अभी येलो येलो टाइप दिखा रहा है ना, शुड बी इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो क्रियान्वित नहीं जो है, एक्टिव नहीं। हाँ एक्टिव नहीं है, उनको हटा दो, रिमूव कर दो। तो हम क्या करेंगे, मैनेज इनएक्टिव प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये सर देखो, डॉली कौन डॉली प्लगइन का नाम है उसका। इम्प्रूव्ड अभी भी आ रहा है। अभी रुक जा, सही हो जाएगा वो, थोड़ा टाइम लगता है ना रिकवरी में। अभी एंटीबायोटिक दिया है हमने इसको। जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रहा है कि रिमूव इनएक्टिव थीम्स। तो थीम्स के अंदर तुम इस थीम के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट कर दोगे यहाँ से। जी। ओके कर दोगे। ठीक, फिर यहाँ पे आओगे, इसको भी डिलीट कर दोगे, ओके कर दोगे। और फिर साइट हेल्प पे जाओ और देखो मेमोरी होती है उसके वजह से ही दिक्कत आती है। ठीक है, हार्ड रिफ्रेश कर दो। अब भी दिखा रहा है, क्या सीन है भाई? हार्ड रिफ्रेशर कैसे होता है? इसी में कोई होता है क्या रिफ्रेश? कमांड आर, कमांड आर। या अच्छा कंट्रोल आर। हाँ अच्छा ओके। कंट्रोल आर से हार्ड रिफ्रेश होता है यार। डायरेक्टरी का साइज क्या है, वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन, पूरी कुंडली जिसे कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो तुम्हें जैसे सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है? 6.1। लैंग्वेज क्या है हमारी साइट की? इंग्लिश, इंग्लिश, यूएस इंग्लिश। ठीक है, टाइम जोन अभी इसमें सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, 5:30 वेबसाइट का होम यूआरएल क्या है? https workswith.com। लिंक सिक्योर है कि इनसिक्योर है? सिक्योर है। वेरी गुड। ठीक है, परमालिंक अभी छोड़ दो, भी बाद में पढ़ाएंगे। HTTPS देखो लगा हुआ है कि HTTPS मतलब का ये है कि इसमें SSL लगा है कि नहीं लगा है। तो क्या लगा हुआ है?
लगा है SSL सिक्योर्ड यस है। सिक्योर्ड है, ठीक है। मल्टी साइट है क्या वेबसाइट? नहीं है। अगर नहीं है। मल्टी साइट होती तो जैसे यहाँ पर विजिट साइट लिख के आ रहा है, वैसे हाँ यहाँ पे जी एक सर। और ऑप्शन आ जाता, ठीक है, मल्टी योर मल्टी साइट्स। फिर जब यहाँ पे आते तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शन और आते, जितनी भी साइट होती है उतने ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। जी उसके बाद में फिर यहाँ पर कैन एनीवन रजिस्टर ऑन योर वेबसाइट, अभी नहीं कर सकता रजिस्टर क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी वेबसाइट में नहीं डाली है, ठीक है। इज दिस साइट इज डिस्करेजिंग सर्च इंजन? नो। करेज और डिस्करेज, करेज का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। डिस्करेज का मतलब सर उसको घटाना, मनोबल उसको, हाँ, मनोबल घटा देना। तो अभी क्या कह रहा है, क्या आपकी वेबसाइट डिस्करेज्ड है सर्च इंजन के ऊपर रैंक होने के लिए? क्या आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक ना हो? क्या तुम चाहते हो वेबसाइट तुम्हारी सर्च इंजन के ऊपर ना रैंक हो? रैंक हो सर। हो ना। तो यहाँ पर तुम्हें लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो हम क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि सर वो हम चाहते हैं कि हमारी हाँ। वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक हो, इसलिए हम उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? नो, नो। ठीक है। डिफॉल्ट कमेंट स्टेटस ओपन, कोई भी अगर हमने ब्लॉक किया हुआ है तो कोई भी कमेंट कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। एनवायरमेंट टाइप प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन लेवल पे है वेबसाइट हमारी। यूजर कितने हैं अभी वेबसाइट का? अभी हम ही हैं सर। अभी आप हो, इसलिए यहाँ पर यूजर कितना दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। कम्युनिकेशन विद वर्डप्रेस, हाँ, wordpress.org से तुम्हारी वेबसाइट लिंक है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्टरी एंड साइजेस के ऊपर। ये देखो तुम्हारी डायरेक्टरी आ गई, वर्डप्रेस डायरेक्टरी लोकेशन। ये सर्वर की, जैसे फाइल मैनेजर होता है ना हमारे सिस्टम के अंदर, कि पहले कंट्रोल पैनल, पहले हम लोग माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर से उसके बाद में फिर ड्राइव के अंदर जाएंगे, ड्राइव के अंदर फिर फोल्डर में जाएंगे, फिर फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर फोल्डर। वैसे सर्वर के अंदर पहले ड्राइव, होम 1 ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद में फिर, हाँ, HTML बेटा ये ना मतलब एक तरीके का कह सकते हो एक्सटेंशन है फाइल्स के लिए, डिज़ाइन फाइल्स के लिए। जो फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का, उसको एक प्रोटोकॉल एक्सटेंशन होता है, मतलब एक टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ अ फाइल, वो हम बनाएंगे बाद में HTML, ठीक है। उसके बाद में ये देख रहे हो, समझ में आया? पब्लिक HTML मतलब यहाँ पे पब्लिक, अब ये पब्लिक फोल्डर है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक। उसके बाद में फिर ये क्या है तुम्हारा रोहित डीएम। रोहित डीएम क्या है? फोल्डर है वेबसाइट का, जहाँ पे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन पूरी रोहित की पड़ी हुई है, ठीक। टोटल वेब डायरेक्टरी का साइज क्या है? 49.51, ठीक है। लोकेशन अपलोड करी हुई है, लोकेशन डाली हुई है। अपलोड डायरेक्टरी साइज कितना है? 352.62 kbs, ठीक। थीम लोकेशन बता दिया। थीम क्या है? जो भी हम लोगों ने डिलीट किया है वो कहाँ से होती है? WP content /themes में, ठीक है। तो थीम डायरेक्टरी साइज कितना है? 2.51 MB। अभी बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। फिर पब्लिक प्लगइन्स जो तुम्हारे इंस्टॉल है वो कहाँ पे सेव है? WP content और /plugins के अंदर। प्लगइन्स का साइज कितना है? 7.88 MB। फिर डेटाबेस का साइज क्या है? 2.9। डेटाबेस का मतलब जो किसी भी बंदे ने अगर जो इमेजेस सेव करा रहे हैं, या किसी भी बंदे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये सब सेव होता है, ठीक है। टोटल इंस्टॉलेशन का साइज क्या है? 133.15 MB, ठीक। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव थीम कौन सी है? अभी देखा था 2020-30, ठीक है। उसकी डिटेल दिया हुआ है। मस्ट यूज प्लगइन्स, ये एंड्योरेंस का प्लगइन कैच का पड़ा हुआ है, छोड़ दो, ठीक है। एक्टिव प्लगइन्स कौन कौन से वेबसाइट के ऊपर? जेटपैक्ट है, मोजो मार्केट है, ऑप्टीमॉन्स्टर है और WP, हाँ, फॉर्म्स लाइट है। मीडिया हैंडलिंग, ये सब देख लो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने तरह की फाइल्स को सपोर्ट करती है वेबसाइट तुम्हारी। ये फॉर्मेट है जी। नहीं समझे? हाँ सर, वो जो JPG होता है, हाँ, PDF, JPG है ना, ये सब पूरे फॉर्मेट्स हैं। ये सारी वेबसाइट तुम्हारी टिफ, तुम्हारी थंबनेल, ये सब पूरा सपोर्ट करती है। SVG, ये सब सपोर्ट करती है वेबसाइट तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हारे सर्वर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लाइनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं हम लोग। सर्वर, वेब सर्वर जो है वो अपाचे है। PHP का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 7.4.29 है, ठीक है। सुपरफाइड 64 बिट्स वैल्यू का। PHP SAPI है, लाइट स्पीड, ये मतलब एक तरीके का एक PHP वर्क फ्रेम है। उसके अंदर PHP मैक्स इनपुट वार ये वैल्यूज हैं, ठीक है।
ये सब बाद में दे समझ में आएंगे। ये डेटाबेस का पूरा नाम है। तुम्हारे डेटाबेस का नाम क्या है? माइस माइस लोकल होस्ट पे डेटाबेस। डेटा बेस है, डेटाबेस का नाम है वर्क्स LMX WP 141। ठीक है। सर एलएमएक्स क्या होता है? लाइनेक्स? हाँ लाइनक्स कह सकते हो, ये तो एक एक्सटेंशन है, तो कोई भी कस्टमाइज हो सकता है, कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। ऐसा कुछ नहीं है कि इस कोड का कोई मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन है, फाइल परमिशंस है यहाँ पर, राइटेबल जेनपैक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और ये WP फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मतलब पूरी वेबसाइट की अगर कुंडली तुम्हें जाननी हो तो तुम्हें कहाँ जाना होगा? सर्वर पे जाना? डेट- ये डैशबोर्ड है। ठीक है। हाँ। टूल्स में सर। हाँ टूल्स पे तो जाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड से कहाँ पे जाएंगे? ये देखो डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ से साइट हेल्थ से। ठीक है। जी। एट ए ग्लांस एक सेक्शन है जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। हम लोग पेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। और हम लोग कमेंट्स, जो कमेंट्स आए हैं हमारे ब्लॉग्स के ऊपर वो देखते हैं। तो यहाँ पर कितने कमेंट्स आए, कितने पेज हैं, कितने पोस्ट हैं, सब दिखाता है वेबसाइट में। ठीक है। उसके बाद में फिर तुम यहाँ पे आ जाते हो। हाँ क्या भैया? हेलो। हेलो। हाँ क्या कह रहे थे? कुछ ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? जी। अब चूंकि हमारी वेबसाइट किससे कनेक्टेड है? wordpress.org से कनेक्टेड है। क्या है? wordpress.org से। wordpress.org देखो ये है, देखो दिखाता हूँ तुमको। सर वो गवर्नमेंट का हो गया, अगर वो .com में होगा तो? वो गवर्नमेंट का नहीं है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है। गवर्नमेंट का होगा तो GOV होगा। हाँ हाँ। ये देखो तुम्हारा वर्डप्रेस की मेन वेबसाइट है। जी। ठीक है। अब चूंकि वर्डप्रेस जो है वो एक पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पे है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है वर्डप्रेस। ठीक। तो क्या है, वर्डप्रेस के अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्या होते रहते हैं? इवेंट होते रहते हैं। तो उन इवेंट्स के बारे में अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो न्यूज़ सेक्शन में जाओगे और देखा करो, तुम लोग पढ़ा करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब दिखाता रहता है यहाँ पे। ठीक। हाँ सब जो भी अपडेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सब दिखाता रहता है यहाँ पे। ठीक है। अगर वर्डप्रेस लर्न करना हो तो तुम यहाँ पे आके भी लर्न कर सकते हो वर्डप्रेस को। ठीक है। ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल्स भी हैं वर्डप्रेस की। आया समझ में? तो हम कुछ दिन बाद में भी तुम लोगों को ये भी पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम तुमको बेसिक बेसिक बता रहे हैं। ठीक है। जब एडवांस लेवल वाला डेवलपमेंट सीखेंगे तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ठीक। समझ में आया? जी। ठीक है। अब आ जाओ बैक वापस फिर से वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखो इवेंट्स, जो इवेंट्स यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है, वही इवेंट्स यहाँ पे दिखाता रहता है। ठीक। आया समझ में? हाँ। तो जैसे तुम्हें अगर यहाँ पर देखना है, मतलब तुम्हें वर्डप्रेस में क्या नया चल रहा है, अगर तुम्हें देखना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम सीधे यहाँ से भी जाके क्लिक करके देख सकते हो। देखो ओपन हो जाएगा यहीं पे .org। हो गया? जी 6.11 ये मेंटेनेंस रिलीज आया था तो वही दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो हम लोग की वेबसाइट ऑलरेडी इस रिलीज को इंस्टॉल कर चुकी है, ऑटोमेटिकली कर चुकी है, क्योंकि हम लोग ने ऑटो अपडेट पे लगाया हुआ है वेबसाइट को। ठीक। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बात करने वाले थे कि हम लोग को अपनी वेबसाइट के अंदर थीम इंस्टॉलेशन सीखना है, क्योंकि थीम से हमारी वेबसाइट में लुक एंड फील आता है। अभी हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसा है? सिंपल है। अभी वेबसाइट का लुक एंड फील ये है, राइट? अब हम चाहते हैं कि हम कैसा दिखाना चाहते हैं? कलरफुल हो, स्टाइलिश हो, है ना? और हमें क्या ध्यान रखना है कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जो मेरे पर्सनल के बारे में है ना? मेरी CV की तरह है। क्या है? CV की तरह। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? दिखाओ, लुक्स, हमारे लुक्स कैसे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, है ना? लोग हमें कैसे देख रहे हैं। तो अपीयरेंस में जाएंगे और हम थीम्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? थीम्स में। अमित जी सर। समझ में आ रहा है?
अपेयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे सर? हाँ, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं भाई हम? नहीं नहीं सर, अगर बहुत ये तो फास्ट जा पता रहे ही हो, है। अगर बहुत फास्ट जा रहे हो, नहीं यही समझ तो में हमने गलती की थी सर। क्या? चलो अच्छी बात है, कुछ सीखो अच्छा, और क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो ढूंढने में थीम वाली। हाँ, तो हम थीम में जाएंगे। थीम में जाने के बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि ये थीम तो हमें चलानी नहीं है, ये थीम इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम नए थीम पे जाएंगे, ऐड न्यू पे। ठीक है, जैसे हम ऐड न्यू पे जाएंगे तो वर्डप्रेस के पास में अपनी खुद की बहुत सारी थीम्स है। देखो, जी सर, स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या मेरी? सर, आपका दिख रही है cursor सर। नहीं दिख रहा है कहाँ? अपीयरेंस पे दिखा रहा सर। हाँ, appearance पे दिखा रहा है। सर, आपका वीडियो रुक रहा है। एक मिनट रुको। स्पीड कुछ स्लो पड़ी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। स्क्रीन क्या दिख रहा है अब स्क्रीन पे? ब्लैंक है सर। दिखाना कृष्णा जी। स्पीड टेस्ट चेक कर रहे हैं सर आप? ओके, यार पॉज। बंद करके चालू कीजिए। और क्या सर? सब लोग यहीं रहना, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, रीज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जी जाना नहीं कहीं, अभी आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। स्पीड नहीं आ रही है। मैं गलती कर दिया। मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या भाई?